टॉप 10 स्किल्स या टॉप 10 जो है सीक्रेट फार्मूले आप अपने लाइफ में अपग्रेड करोगे, अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो 100% ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप 100% अपने आप को इम्प्रूव पाओगे और आगे लोगों के बीच में आपकी इमेज बनेगी और लोग आपको एक अच्छी नज़रों से देखेंगे, ना कि गिरी हुई। तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप फॉर एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर राकेश और रमेश दो फ्रेंड्स होते हैं। जो रमेश होता है वो पैसे वाला होता है, बट राकेश होता है वो गरीब आदमी होता है। लेकिन ये बात राकेश को पता नहीं होती कि जो रमेश है वो पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। बट जो रमेश था वो सिर्फ फ्रेंडशिप पे बिलीव करता था, ना कि पैसों पे। तो जब कभी भी राकेश उसे फ़ोन करता था या कॉल करता था, किसी भी जगह पे बुलाता था, तो तुरंत रमेश वहाँ पहुँच जाता था। किसी भी छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए वो कॉल कर देता था और छोटी सी छोटी ज़रूरत को फिल करने के लिए रमेश उस जगह पे पहुँच जाता था। अब ये बार बार का सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था। तो कभी तो वो पैसे मांगता था, कभी किसी पर्सनल उपयोग के लिए, कहीं तो कहीं जाने के लिए। इस तरीके से बहुत ही उसका यूज हो रहा था और उसे कहीं ना कहीं धोखा भी मिल रहा था। उसे जब रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो है राकेश बहुत बुरी तरीके से यूज़ कर रहा है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे ये बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखता है। यानी कि जो राकेश को लगता है कि जो रमेश के पास प्रेजेंट टाइम में एकदम फ्री हैं और इनके पास जो है कुछ भी नहीं, इस वजह से हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो वो इमेज रमेश की डाउन हो जाती है। तो उस जगह पे रमेश एक सिस्टम या एक फर्स्ट पॉइंट्स को फॉलो करता है, जिसे हम परमानेंटली नॉट अवेलेबल कहते हैं। जब किसी के लिए आप हमेशा के लिए उपलब्ध हो जाते हो, आपके एक कॉल पे या आप किसी के एक फ़ोन पर, या वो कहीं बुलाता है या आपको छोटा सा निमंत्रण देता है और आप तुरंत उसके लिए हाजिर हो जाते हो, तो ये जो है आपकी इमेज को डाउन करता है। जितना आप किसी को वेट करवाओगे उतना ही आपकी इमेज बढ़ेगी। सेकेंड, वैल्यू स्टैंडर्ड। वैल्यू स्टैंडर्ड ये होता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है और आप किस तरीके से लोगों के बीच में अपनी इमेज बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने सेल्फ खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करो, आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब कोई भी गरीब आदमी और ये सोचता है कि मैं सिर्फ गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो रियल में वो गरीब होता है और उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट जब कभी भी एक गरीब आदमी ये सोचता है आई एम मिलीनियर, आई एम ऑथर या आई एम बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन, तब उसका क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका और बात करने का लहजा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर यही स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है, अपने आपको वैल्यू देना है, ऑटोमेटिक लोगों के बीच में इमेज बढ़ेगी और आपका सोचने का नज़रिया भी बदल जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब होता है आपको अपने आप को अपग्रेड करना होता है, चाहे वो स्किल्स के फील्ड में हो, ड्रेसिंग सेंस के फील्ड में हो, या स्किल्स के फील्ड में हो, या फिर जो है मनी सोर्सेस के फील्ड में हो। आपको अलग अलग फील्डों में अपने आप को अपग्रेड करके रखना होगा, या फिर सोशल मीडिया के फील्ड में हो। जब कभी भी कोई 10 आदमी आपस में बात कर रहे हो और वहाँ पर आप पहुँच जाओ और आप कोई ऐसी बात बोलो जो लोगों को ना पता हो, तो ऑटोमेटिक उनकी नज़रों में आपकी इमेज क्रिएट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर इसका फॉलो कर सकते हो। आप हर फील्ड के जो है कुछ ऐसी टेक्निक इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके रखो जो इन्फॉर्मेशन अदर पर्सन के पास ना हो, जिसके जरिए आपका ऑटोमेटिक जो है सिस्टम चेंज हो जाएगा। लोग आपको इज्जत देना और आप भी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ड्रेसिंग सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ये देखा होगा, जब कभी भी आप अच्छे कपड़े पहन करके बाहर निकलते हो, तब अगर आपको कहीं गर्दा या मिट्टी दिखती है, तो उस टाइम आपका ब्रेन एक आपके बॉडी को ऑर्डर देता है कि भैया यहाँ पर गर्दा है या मिट्टी है। जब कभी भी आप कुर्सी पे बैठने जाते हो, आपने एक बहुत ही अच्छा व्हाइट पैंट और शर्ट इमेजिन करो पहन रखा है, व्हाइट जो है शर्ट पहना है, ब्लैक पैंट पहन रखी, ब्लैक शूज़ पहन रखे हैं, आपने टाई बेल्ट लगा रखा है, बट आपके सामने जो कुर्सी है वो थोड़ी सी मात्र कुछ उस पर कण
मिट्टी के पड़े हुए हैं तो आपको यही लगेगा कि यार इसे मैं अगर हाथ से साफ करूंगा तो हाथ में लगेगा, कपड़े को पकड़ूंगा तो कपड़े में लग जाएगा। बट कोई कपड़ा हो जिससे मैं इसे साफ कर दूं, और आप उस सिचुएशन में ऐसा ही करते हो, आप इमेजिन करके देखना। बट जब कभी भी आप नॉर्मल कपड़े ऐसे घर के पहन के जा रहे होते हो, उस सिचुएशन में अपने हाथ से ऐसे ही साफ करके आप बढ़ जाते हो या थोड़ा सा फूंक देते हो, गर्दा उड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, ड्रेसिंग सेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका, आप अपने आप को जो है इंप्रूव करके आपको रखना होगा। जब कभी भी एक करोड़पति, आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, एक करोड़पति आदमी मार्केट में फटे पुराने कपड़े पहन करके घूम रहा होता है, तब उसकी कोई इमेज नहीं होती। बट अगर एक गरीब आदमी अच्छे से कपड़े पहन करके एक जो है बढ़िया सी रॉयल जो है वॉच या टाई बेल्ट लगा करके या ब्रांडेड शूज़ या ब्रांडेड क्लॉथ पहन करके जब मार्केट में वो शॉपिंग करने के लिए या मार्केट में टहलने के लिए जाता है, तब उस सिचुएशन में उसकी इमेज बढ़ जाती है, लोग उसको ही देखते हैं, बट रियलिटी के बारे में पता नहीं होना। तो यहाँ पर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ड्रेसिंग सेंस पे आपको फोकस करना है। अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस इसे हम कहते हैं, तो आपको अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट 6 नंबर, यहाँ पर यह होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस रूल्स या सेल्फ कंट्रोल रूल्स। सेल्फ कंट्रोल रूल्स ये होता है कि आप अपने आप का एक रूटीन बनाओ और उस रूटीन को ही फॉलो करो। जब कोई भी आपको कॉल करे कि भैया ऐसा है, मॉर्निंग में 6 बजे हम पार्टी कर रहे हैं या मॉर्निंग में 10 बजे आप पार्टी कर रहे हैं, और आपका कोई दूसरा उस टाइम पे कोई दूसरा रूल्स है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट उससे बोल दो कि जो है भैया हमारा सेल्फ कंट्रोल रूल्स जो हमें फॉलो करना है और वो हमें गवाही नहीं दे रहा है कि आपके यहाँ पर हम पहुँचें, तो इस वजह से आई एम सॉरी। तो यहाँ डिसिप्लिन एंड रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक डेली रूटीन बनाओ और उसके साथ डिसिप्लिन से उसे फॉलो करो, और हर सिचुएशन में हमेशा अपने आप को उस डिसिप्लिन के अंतर्गत होकर के रखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जितने भी मिलीनियर, बिलीनियर, करोड़पति, अरबपति या नेता, अभिनेता, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का एक 24 घंटे का शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास तो टाइम कम है, तो वो शेड्यूल मेंटेन करके चलते हैं। अगर आप शेड्यूल अपना मेंटेन करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप कितना टाइम फालतू में बर्बाद कर रहे हो और कितना टाइम आप यूज ले रहे हो, कितना टाइम आपका अनयूज्ड जा रहा है। तो इस चीज़ का अगर आप रियलिटी में पता चलेगा तो आप डेफिनेटली आप उसको जो अनयूज टाइम है उसे यूज में कन्वर्ट करोगे और आप प्रॉफिट गेन करोगे और आप मिलीनियर, बिलीनियर या पैसे वाले अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हो और पैसे वाले बन सकते हो। नेक्स्ट जो है अपग्रेड योर सर्कल। जब कभी भी कोई भी पर्सन 10 सुट्टा मारने वाले या सिगरेट पीने वाले या बीड़ी पीने वाले या तंबाकू खाने वाले के लोगों के बीच में बैठता है, तब उसका उसी तरीके से माहौल धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। बट जब वो आदमी कोई पैसे वाले या धंधे वाले या कोई जो है पैसे की बात करने वाले लोगों के बीच में रहता है और थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर के रहता है, तब उस सिचुएशन में उसका माइंडसेट अलग हो जाता है। तो जब कभी भी आप साथ करना चाहो किसी का, तो साथ हमेशा उसी का करो जो अपने फील्ड का राजा हो और वो अर्निंग सोर्सेस के बारे में बात करता हो, पैसे कमाने के बारे में बात करता हो, बिजनेस करने के बारे में बात करता हो, इनोवेशन के बारे में बात करता हो, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करता हो, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करता हो, स्पीकिंग लैंग्वेज के बारे में बात करता हो, स्किल्स के बारे में बात करता हो। उस आदमी के साथ जब आप रहोगे तब जाकर के आप 100% अपने आप को डेवलप कर पाओगे, अपग्रेड कर पाओगे और लोगों के सामने अच्छे से अपने आप को पिच कर पाओगे, अच्छे से व्यक्त कर पाओगे, है ना। फिर नेक्स्ट इनकम अपग्रेडेशन। देखिए आप सारी चीजें ऊपर की तो लेवल की आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन अगर आपने अपने इनकम को अपग्रेड नहीं किया तो आप टाइम के अनुसार धीरे धीरे नीचे दब जाओगे। ये सारी चीजें जब लोगों को ऊपर के जो आपने फॉलो किया है, वो सारी चीजें जब लोगों को आपकी रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि सिर्फ ये दिखावा है, बाकी इसके पास कुछ नहीं है, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपग्रेड योर इनकम सोर्सेस को अपग्रेड करना है, अलग अलग फील्ड में अपने आप को आजमाना है, अलग अलग फील्ड में जो है पैसे कमाने की कोशिश करना है, तब जाकर के आप सक्सेस हो सकते हो। इनकम अपग्रेडेशन के बाद आता है माइंडसेट अपग्रेड, सोच का स्टैंडर्ड। ये भी बहुत मायने रखता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंपेयर। कभी भी आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आपके 20 अंगुलियां हैं लेकिन किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी भी पर्सन से नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई खास बात है, कोई खास चीज़ है,
जो कि ऊपर वाले ने आपको बना करके भेजा है उसे पहचानो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। माइंड अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है कि अपने सोच के स्टैंडर्ड को समझो, अपनी सोच के स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, अपनी सोच हमेशा ऊंचे लेवल की रखो। जब आप कभी भी 1 लाख रुपए की व्यवस्था करने निकलोगे तो 10,000 ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। तो ऐसे ही आपको अपने ब्रेन के जो है लेवल को अपग्रेड करके रखना है, एक हाईएस्ट लेवल का रखना है। लोएस्ट ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जब कोई एक छोटा सा बच्चे को आप छोटा बड़ा लिखाना सिखाते हो, लेकिन वही जो चीज़ आप कभी सेंटेंस रट रट करके याद करते हो, जब आप BA BCom या BTech या हाई स्कूल में पहुंच जाते हो, इंटरमीडिएट में पहुंच जाते हो, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको पता चल जाती हैं। कभी हम पढ़ते थे कि जो है पानी वस्तु के अनुसार अपना आकार ले लेता है और वो हमें रट रट के पढ़ाया जाता था, लेकिन आज की डेट में हमें पढ़ाने की वो कोई आवश्यकता नहीं, हमको अपने आप पता हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको हमेशा सोच का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। माइंडसेट आपको अपग्रेड करता है। कम बोलो, ज़्यादा सुनो, स्पीक लेस लिसन मोर। जब कभी भी आप किसी भी आदमी के सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हो, ज़्यादा बोलते हो, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लोग आपको फेंकू समझते हैं, लोग आपको अलग अलग नामों से जानते हैं कि भेजा खाने वाला आ रहा है, भेजा फ्राई करने वाला आ रहा है, फेंकू आ रहा है। बट जब आप ज़्यादा सुन करके आप थोड़ा सा बोलते हो तो लोग आपके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के आपकी बात सुनते हैं। और जब कभी भी आप बोलो तो गागर में सागर भरने वाली बात बोलो, यानी कि आप ऐसी छोटे से शब्दों में ऐसा बोलो कि बहुत सारी चीज़ें आपस में कंपाउंड हो जाए। देर में बोलो, लेकिन शब्दों का चुनाव करके अच्छे से बोलो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना, और अगला फिर अर्निंग पे वीडियो आएगा। तब तक के लिए दिया जाए, नमस्कार।